नमस्ते भारत। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय पर बोलने के लिए आया हूँ जो हमारे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह प्रकट करता है। हर साल लाखों भारतीय युवा एक जंग के मैदान में उतरते हैं। ये हथियारों की नहीं बल्कि बुद्धि, महत्वाकांक्षा और उम्मीदों की लड़ाई है। इसका इनाम क्या है? एक सरकारी नौकरी, एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में सीट, एक बेहतर जिंदगी का मौका। हमें बताया जाता है कि भारत में शिक्षा सबको समान अवसर देती है, लेकिन क्या होगा अगर ये खेल ही धुंधली से भरा हो? क्या होगा अगर वो सिस्टम जो युवाओं के ऊपर उठाने के लिए बना था वास्तव में उनकी आत्मा को कुचलाने और उनकी क्षमता को बर्बाद करने के लिए डिजाइन किया गया हो? ये कहानी है बर्बादी की, एक टूटे हुए वादे की कहानी। एक अरब से ज्यादा की अवधि वाले देश में सरकारी नौकरियां किसी सुनहरी टिकट से कम नहीं हैं। वे सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान प्रदान करती है, लेकिन इन नौकरियों तक पहुंचने का रास्ता धोखे से भरा हुआ है, जो भ्रष्टाचार के सिस्टम से बना हुआ है। ये समस्या अलग नहीं है, ये सिस्टमिक है, जो राज्यों और केंद्र सरकार दोनों में ही मौजूद है। आइए शुरुआत करते हैं कर्मचारी चयन योग यानी एसएससी से। यह लाखों सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए एक प्रवेश द्वार है। 2018 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा के बड़े पेपर लीक ने आक्रोश पैदा कर दिया। छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिल्ली के सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई की तस्वीर एक पीढ़ी की निराशा का प्रतीक बन गई। ये घोटाला सिर्फ एक बार का नहीं था। पेपर लीक उम्मीदवारों के लिए एक बार बार आने वाले बुरा सपना बन गए, जिससे उस सिस्टम के ऊपर विश्वास खत्म हो गया, जिसे निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन एसएससी की कहानी सिर्फ एक पेपर लीक तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। सालों तक टीसीएस जैसे कंपनी इस परीक्षा का जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन फिर ये जिम्मेदारी एडिक्विटी नाम के कंपनी को दी गई है। इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? एक पूरी तरह अराजकता। छात्रों का आरोप है कि एडिक्विटी को कम पैसे की बोली लगाने की वजह से टेंडर दिया गया, जिससे गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस विफलता ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया और एक बार फिर उन्हें न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। अब एक ऐसा घोटाला जो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के दिल पर वार करता है, नीट। ये एक अकेला परीक्षा लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के भविष्य तय करती है। 2024 का नीट विवाद विसंगतियों का एक तूफान था। असामान्य रूप से ज्यादा अंक, रिकॉर्ड संख्या में छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलना और बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में पेपर लीक के आरोप। परीक्षा के लिए जिम्मेदार निकाय एनटीए के विश्वास पर सवाल उठाता था। इस घोटाले ने एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर किया। लाखों रुपए में परीक्षा के पेपर बेच रहे थे। ये प्रभावी रूप में मेडिकल सीट की नीलामी थी। सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि कई छात्रों को लीक से फायदा हुआ, फिर भी पूरा परीक्षा दोबारा कराने का आदेश नहीं दिया गया। ये भ्रष्टाचार सिर्फ केंद्रीय सरकार के परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, राज्य स्तर के घोटाले भी उतने ही हानिकारक है। पश्चिम बंगाल में WBSSC भर्ती घोटाला एक राष्ट्रीय कलंक बन गया। अदालत ने पाया कि वेमर शीट पर हेरफेर करके और मेरिट लिस्ट को दरकिनार करके शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई। इस भ्रष्टाचार की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसों का मूल्य नहीं है, ये सालों की तैयारी, कोचिंग फीस का बोझ और दिल तोड़ने वाली निराशा है। ये उन छात्रों की आत्महत्या है जिन्होंने रात दिन परिश्रम की थी। ये एक मेरिट आधारित समाज का पतन है। जब एक छात्र
जिसने रात दिन मेहनत की, देखता है कि उसकी भविष्य सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचा जा रहा है, तो इससे क्या संदेश मिलता है कि मेहनत बेकार है, कि कनेक्शन और पैसों मायने रखते हैं। ये कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की विफलता है। भारत में शिक्षा की सच्चाई ये है कि सफलता की कहानी के लिए बर्बाद की अनगिनत कहानियां हैं। बर्बाद हुई प्रतिभा, बर्बाद हुई क्षमता और बर्बाद हुई उम्मीद। सवाल ये है कि कब तक एक राष्ट्र के युवाओं को एक ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जिसे वे जीत ही नहीं सकते? कब ये सिस्टम सपनों का विक्रेता बनने के बजाय योग्यता का सच्चा चैंपियन बनेगा? उस दिन तक बर्बादी के विपक्ष ये सुधार आंदोलन जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मेक अ चेंज।